ओके, जो सोलान के स्टेशन है यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम लोगों को चलना था कालका से, तो जब हम लोग सुबह को निकले तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया कि हम लोग पहुँच नहीं पाए अपने स्टेशन तक। मंजिल तक पहुँचने से पहले ही ट्रेन छूट गई। फिर उसके बाद ऑटो बस करके किसी तरह से अभी तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी ढाई पौने 3 बजे से अंदर पहुँच गया था। अभी कि फ़िलहाल 3 बज रहा है, तो अभी तक ये पहुँचा नहीं है यहाँ पे। तो कोशिश करना है इसको, अगर आ जाए तो इसमें जाके बाकी जो जितना भी सफ़र हम लोग बाकी है वो इसमें सफ़र करें। कालका शिमला रूट पे टोटल 5 ट्रेन चलता है। 52455 हिमालयन क्वीन जो दोपहर के 12:10 पे कालका से छोड़ता है, उस ट्रेन को हम लोगों ने पकड़े थे, जो शाम के 5:20 पे शिमला पहुंचा देता है। अगर आप बस या कार में जाओगे तो 3 से 4 घंटे के अंदर शिमला पहुंच जाओगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके जाएं, क्योंकि ये वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में से जो जा रहा है, इसका नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। और जब शाम होने को आता है, जैसे जो कलर शेड आता है और उसको देखने का जो अलग सा फीलिंग है, वो आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग शिमला। कल हम लोग शाम के वक्त पे यहाँ पे शिमला पे पहुँचे थे टॉय टेंट से, लेकिन उसके बाद शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत थके हुए थे। तो आज की सुबह को हम लोग यहाँ से कुफरी जाने वाले हैं। तो हम लोगों के साथ और 2 दोस्त आने वाला है, जिसके साथ हम लोग जाएंगे कुफरी गाड़ी में। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ एकदम मॉल पे, शिमला मॉल के सामने, मॉल रोड पे। तो अब देखो पीछे का नज़ारा। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इसे कहते हैं रिज एरिया। इसी जगह पे 3 इडियट्स का एक सीन शूट हुआ था, जहाँ पे फारहान और राजू रैंचो को ढूंढने आए थे। मेरे सामने आप जो ये चर्च देख रहे हो, ये है सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। और अगर आपको यहाँ पे स्नोफॉल देखना है तो जनवरी फरवरी टाइम पे आपको यहाँ पे शिमला में आना चाहिए। लक्कड़ बाजार के साइड पे आपको खाने से लेके पहनने तक हर तरह की चीज़ आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। जहाँ पे लोअर बाजार में आपको बहुत सारे ब्रांडेड दुकान आपको मिलेगा। मॉल रोड के दोनों साइड पे ही बहुत सारे एटीएम अवेलेबल है। मॉल रोड घूमने के बाद हम लोग कार लेके निकल गए और बाहर का नज़ारा आप देख ही रहे हो कि बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक जगह आया ये वाला, जो है शिमला का मेन बस स्टॉप। यहाँ से शिमला के आसपास में बहुत सारे लोकल बसेस छोड़ के जाता है। राउंड घूमता रहता है। यहाँ से जाएगा दूसरे साइड इधर को आ जाएगा। कहाँ से जाएगा? ये जाएगा सर संजोली, छोटा शिमला, अच्छा, न्यू शिमला। अच्छा, और कितने देर बाद ये मिलता है? 2-7 मिनट बाद मिलता है। ओके, तो मैं अभी पहले स्टॉप पे पहुंच गया हूँ। शिमला से निकल गया था गाड़ी में, तो अभी आज गया हूँ कुफरी के जाने के रास्ते में। ये फास्ट स्टॉप है ग्रीन वैली बोल के। ज़्यादातर यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट करते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। ज़्यादा से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा यहाँ पे। और पीछे का नज़ारा देखो, इतना बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, लाइक दिस। तो अभी तो हम लोग जाएंगे कुफरी तक। वहाँ पे जो बीच बीच में जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पे दिखाते रहेंगे। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट स्टॉप क्या है? एडवेंचर पार्क। यहाँ कितना दूर है यहाँ से? हाँ, 4-5 किलोमीटर। अच्छा,
एडवेंचर आइस स्केटिंग करोगे, ये भी 1000 का। आइस स्केटिंग फ्रोजन आइस, बर्फ नहीं होती, हार्ड आइस के ऊपर होती है आइस स्केटिंग, है ना जी। ये रहेगा, कोई से 2 सेक्शन 1000 के। एडवेंचर अम्यूजमेंट 1000 पर है। वैसे जिप लाइनिंग का जो केबल था वो बहुत ही छोटा था, लेस देन 30 सेकंड के अंदर अंदर आप पहुंच जाओगे। और ये भाई साहब को देखो, डर के मारे चीख रहा है। फिर उसके बाद आ गया ये लैडर ब्रिज, जो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे हिसाब से। ओके जी, तो फाइनली हम लोगों का एडवेंचर पार्क में ख़त्म हो गया है। अभी करीब करीब 2:30 बज रहा है। इसके बाद जाके हम लोग लंच करेंगे। तो चलो मेरे दोस्त से पूछ लेते हैं क्या इसका हम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। तो भाई एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मज़ा आया। अच्छा। और 700 की टिकट हम लोगों ने ली। इसके बाद बंगी जंपिंग और जिप लाइनिंग और ढेर सारी एक्टिविटी की, बहुत मज़ा आया। और मैं तो कहूँगा आपको भी ट्राई करना चाहिए था। अरे यार, अगर ट्राई करूँगा तो वीडियो कौन शूट करेगा? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, बहुत मज़ा आया। हाँ, लेकिन जो जिप लाइनिंग है वो बहुत छोटा है, लाइक लेस देन 30 सेकेंड्स। अगर आप सिर्फ एंट्री करना चाहते हो, सिर्फ उसके लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर सब एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो 700, 1000 ये सब आपको देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैकेज यू वांट। तो ये जी, ये है तो थर्ड पॉइंट जो एडवेंचर पार्क के बाद में आया था। तो हम लोग यहाँ पे घुसे थे, तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है। तो यहाँ से ऊपर टावर तक जाने के लिए करीब करीब हॉर्स राइडिंग में जाना और आने के लिए 500 ले रहा है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कोई एप्पल गार्डन है, टेलीस्कोप है, ये सब आप देख पाओगे। टोटल इसके लिए 500 चार्ज कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ से पैदल निकल गए ट्रेल पे। करीब करीब 40 मिनट लगा, 40 मिनट के अंदर अंदर पहुँच गए। यहाँ से आप पैदल निकल जाओ कि 500 रुपये देने के लिए उतना यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं शिमला में। तो अभी गाड़ी को हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी में हम लोग अब 4 गए थे, टोटल 4 लोग गए थे। तो इसीलिए हम लोगों को टोटल 1200 पड़ा। तो इसी करके हम लोगों को 300 में हो गया है। तो अगर आप लोग ऐसे शेयर में जाना चाहते हो तो अच्छा ही है। तो गाड़ी का नंबर जो हम लोगों जिसने गया था जिसके साथ, उसका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि कोई अगर लोग आए तो वो आपको आप कहीं पे घुमाओगे। साइटिंग प्लेसेस जैसा कुफरी है सर, और हिस्ट्रिकल पॉइंट है सर, जैसे जाकू टेम्पल है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, मॉल रोड है, रिज मैदान है सर, ऐतिहासिक मैदान है। अभी तो वो सब बंद है नहीं, और मॉल रोड, रिज मैदान ये ओपन है। हाँ। लेकिन जैसे हिस्ट्रिकल पॉइंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, आर्मी म्यूजियम है, ये बंद है अभी इस टाइम। अच्छा। हाँ, कोविड-19 की वजह से। और अगर कोई पूरा हिमाचल में घूमना चाहता है तो उसको भी ले जा सकते हो ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी शाम के 5:15 हो रहा है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ भी अभी कहाँ पे जाएंगे। थोड़ा बहुत घर पे जाके रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाने के लिए निकलेंगे शायद। फिर उसके बाद थोड़ी देर बिताने के लिए हम लोग उन दोनों दोस्त के रूम पे आए। ये वाला रूम काफ़ी बड़ा था, जिसका प्राइस था करीब 1200 रुपीज़। और इसके साथ साथ एक किचन भी अवेलेबल था, जहाँ पे आप खुद से जाके खाना बना सकते हो। तो काफ़ी सॉर्टेड था ये जगह। और ये वाला जो रूम दिखा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा बड़ा था, जिसका प्राइस था 1700 ऑफ सीज़न पे। ऑन सीज़न पे करीब 2500 से 3000 रुपये पड़ता है इसका। ओके, तो दूसरा दिन का सुबह हो चुका है। अभी 10:30 बज रहा है। तो अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। तो एक बार दिखा दूँ आपको जहाँ पे हम लोग रुके थे कल रात को और परसों को 2 दिन के लिए। ये एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे बस एक छोटा सा बेड है। मतलब हम लोग 2 लोग ही, बहुत दिक्कत हो रहा था हम लोगों को यहाँ पे। और ये एक टेबल
तो ओवरऑल देखा जाए तो 600 रुपये में अभी ऑफ सीज़न के अंदर ये ज़्यादा लगा मुझे, क्योंकि जो और एक चीज़ है, लोगों के वेबसाइट में जो रूम्स दिखा रहा था उसके हिसाब से जो यहाँ पे रूम दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत अलग है। तो हम लोग कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे कुछ अलग सा मिल गया। तो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अभी इसका बाद वाला सेक्शन देखिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे चीट कर रहे हैं ये होटल वाले। आप लोग कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ना? कार्ड होने से ज़्यादा अच्छा रहता, बेहतर रहता, क्योंकि हम लोग कैश उतना उठाया नहीं यहाँ पे। मैं देना अपने इसमें करा दे, जाओ बाहर इनके इसमें बाहर अपने गूगल पे तो है नहीं, कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते। ट्रांसफर से नीचे जा रहे, नीचे ले लो कैसे? तो नीचे ले लो, आप यहाँ पे ही ले लो। नीचे लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब स्लिप देंगे ना? हाँ जी, स्लिप रसीद देंगे ना? सीट तो रसीद दे दीजिए। ये वाला कोई जो प्रॉपर इसमें है वो दे दो। प्रॉपर वाला तो है नहीं। क्यों जी? प्रॉपर वाला होटल क्या है? प्रॉपर वाला है नहीं। वही जी ना, पहले क्या बात की है? क्या बात कर रहे हैं? बाहर पहले क्या पे हो गया, पे हो गया। हाँ, मैं सिर्फ बिल मांग रहा हूँ। जो आप लोगों का जो जीएसटी वाला बिल होता है ना, जिसमें नंबर होता है, वो वाला एक बिल दे दो ना, वो बेहतर होगा हम लोगों के लिए। पहले नहीं बोला, पहले बोला होता, उसने बोला नहीं आपने। अब ये हम लोग क्यों, ये तो आपका काम है ना, ये तो आप लोग देते हैं। आप लोग रखते नहीं है ये वाला? ना रखते तो है, पर इसमें एंट्री का कम है ना, इसमें राशि है। अच्छा बोलो हो जाएगा, बोलो वो तो उनका से बंगाली उनसे ₹1000 का है। मैंने तो 1200 पे किया। तो है, और क्या करना, पहले बात करते नहीं है। तो आप 1000 के लिए चार्ज करो ना। अगर बिल नहीं मांगते तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो कृपया ये सब चीज़ ध्यान रखें।